हाई पाइसियन 21 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2022 की रीडिंग्स हैं ये, एंड आई कैन सी दीज कार्ड्स फॉर यू। और जो रीडिंग आपको रेजोनेट करे वही रीडिंग आप लीजिएगा, जो आपको मैच ना करे उसको बिल्कुल ना ले। और ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी एनर्जीज और एडवाइसेस निकल के आई हैं इन 10 दिनों के लिए। सो लेट अस सी कौन से कार्ड्स आए हैं आपको। पहला है द वेटिंग गेम, पैशन इग्निटेड एंड देन रेस्ट एंड रीजनरेट। बहुत वेटिंग हो गई, बहुत समय से, बहुत लंबे समय से आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, बहुत समय निकल गया है। किसी चीज का वेट करते 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 पैशन बना हुआ है उस चीज के लिए, पैशन निकालना नहीं चाह रहे, आपके अंदर बहुत पैशन है किसी चीज को लेकर के। ये वेटिंग पीरियड आपकी लव लाइफ को भी हो सकता है, ये आपके काम को भी हो सकता है, किसी चीज के इंतजार को हो सकता है, किसी डिसीजन का इंतजार को भी हो सकता है। आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, या किसी डिसीजन के होने का वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से, ठीक है। पर अब चॉइस लेने का टाइम आ गया, पैशन इग्निटेड। यू हैव टू इग्नाइट योर पैशन अगेन फॉर दैट। आपको काम करने की जरूरत है इस चीज पे। वेटिंग का काम बंद करिए, पहले तो रेस्ट दीजिए अपने आप को। इस एनर्जी से, जो आपकी एनर्जी को लोअर कर दिया है, इससे आप पहले रेस्ट लीजिए और नए तरीके से वापस उठिए, रीजनरेट करिए अपने आप को, रिफ्रेश स्टार्ट करिए, ठीक है। उस पैशन को वापस लाइए जो इस वेटिंग पीरियड की वजह से कम हो गया, ठीक है। सो फूल इज टेलिंग यू, जो फूल का कार्ड है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि न्यू बिगनिंग, अब रीजनरेट होने का टाइम है, रिफ्रेश होने का टाइम है। अब वेटिंग का पीरियड खत्म हो गया, आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। द फूल कार्ड, बिगनिंग ऑफ समथिंग, न्यू बिगनिंग्स। आपको कुछ नया स्टार्ट करना पड़ेगा पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पैशन के साथ। ये जो है होता है द फूल में, इसमें बहुत पैशन होता है। ये यंग लड़का बहुत पैशनेट, तो उस पैशन को वापस लाइए और आगे बढ़िए। सूरज की रोशनी को देखते हुए आगे बढ़िए, अपने पैशन को वापस जगाइए। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आप इस तरीके से हार मत मानिए अपने जीवन में। अगर किसी ने आपको बहुत लंबा समय तक वेट करा दिया तो अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। आपने इस लंबा समय का इंतजार करते करते आप बहुत थक चुके हो, ऑलरेडी बहुत झेल चुके हो। अब ये साइकिल खत्म करने का टाइम है, इसको पूरे तरीके से खत्म करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। जो भी रेस्ट लेना है इस फेज में आप ले रहे हो, अब आप रेस्ट लेते हुए रीजनरेट होना है, रिफ्रेश करना है अपने आप को और इस एनर्जी में वापस आना है, ठीक है। दैट्स वाई यू हैव टू कंप्लीट दिस साइकिल। ये कार्मिक कार्ड है, आप अपने किसी ट्रबलसम सिचुएशन से बाहर निकालिए अपने आप को, इस वेटिंग में मत रहिए, ठीक है। न्यू जर्नी का कार्ड है, अपनी कमांड खुद संभालें। एम्परर का कार्ड मिल रहा है, अगर आप आगे बढ़ते हैं अपनी नई जर्नी की तरफ तो डेफिनेटली आगे जाके आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, एम्परर की तरह। स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, आप झुकेंगे नहीं, फिर आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे। यू हैव टू मूव लाइक दिस, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं क्यों देख रही हूं कि आप अटक गए हो कहीं पे, बहुत ज्यादा अटक गए हो। पाइसियन नहीं, आपको नहीं अटकना है, प्लीज अपने आप को हील करिए। हीलिंग का कार्ड आ रहा है आपका, बेस एनर्जी, और धीरे धीरे आप बाहर निकलिए, ठीक है। रेस्ट एंड रीजनरेट, हील करिए। हीलिंग का कार्ड होता है 6 ऑफ सॉर्ड्स का, तो ये आपको बोल रहा है कि आप हील करिए और धीरे धीरे आप बाहर निकल जाएंगे। आप निकल भी रहे हो, इनफैक्ट कुछ लोग निकल भी रहे हैं और आगे बढ़ चुके हैं अपने जीवन में, ठीक। हो सकता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का आप वेट कर रहे हो, या कुछ हाँ या ना किसी का वेट कर रहे हो और उसने ना कर दिया हो एट द एंड, तो इस चीज ने आपको काफी परेशान किया होगा। लेकिन द फूल ये बताता है कि आप अभी भी, आपके पास कई रास्ते हैं और आप आगे बढ़ सकते हो अपने काम में भी। और वापस अपने एम्परर क्या करेगा, अपने राज्य को खड़ा करता है ना, तो तुम उसी तरीके से वापस अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो। बस अपने आप को देखने की जरूरत है जो आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। इसीलिए अपने माइंड को सबसे पहले आप रेस्ट दीजिए, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है अपने आप से लगाव रखिए, ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। आपको अपने आप से वापस से प्यार करना स्टार्ट करना है। जो हुआ हो गया, नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ।
जो भी सिचुएशन है अगर किसी के साथ खराब भी हो रही है और अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो, उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हो, तो आप बढ़ाओ, ठीक है। और अगर वो नहीं बढ़े, अगर सामने वाले से सिचुएशन ठीक ना हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने कोशिश की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जो भी परेशानी है, जो भी चीजें हैं, बस निकाल दो, खत्म करो इस चीज को, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्लोजनेस इज योर यूनिकॉर्न कार्ड। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। सी, एंजल आपको कहीं ना किसी के थ्रू मैसेज भेज दे रही, नेचर के थ्रू भेज रही। मुझे क्यों लग रहा है कि प्रकृति के थ्रू आपको आंसर्स मिल रहे हैं, तो आप अपने आंसर्स तलाशिए, ठीक है ना। आपके यूनिकॉर्न्स आपके बहुत क्लोज हैं, आपके एंजल्स आपके बहुत क्लोज हैं, आपके सिचुएशंस को समझने के लिए। आप एक्शन लीजिए, आप बस आगे बढ़िए। लेट मी सी वन मोर कार्ड। हील करिए अपने आप को। हाँ, देखिए आया है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा सोचे जा रहे हो। अगर पैसों की बात है तो कहाँ पैसा लगाऊं, क्या करूं, ऐसे सोचे जा रहे हो। सोच सोच के कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, बस थॉट्स में हो। ऐसे मत करो। वेटिंग, ये भी एक वेटिंग को दिखाता है। देखो फिर से यहाँ पे आ गया वेटिंग गेम। आप कहीं ना कहीं किसी चीज का वेट किए हुए हो। क्यों वेट कर रहे हो भाई? मत करो, बहुत वेट हो गया किसी चीज का। अब आगे बढ़ो, ये साइकिल खत्म करो, हो गया। अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। आपकी विश फुलफिल होगी, बस आपको आगे बढ़ना है। आपकी विश फुलफिल होगी। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, पर उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लाइक एन एम्परर। ओके, थैंक यू।